इस ट्रेन के किराए पर मंत्री अमरजीत भगत ने आपत्ति जताई है। मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि नई ट्रेन की वाहवाही लेने बीजेपी नेता पहुंच गए। किराया 3 गुना ज्यादा क्यों रखा गया है? बीजेपी सांसद उस वक्त कहां रहते हैं जब रातों रात सैकड़ों ट्रेन रद्द कर दी जाती है? अमरजीत भगत ने सवाल पूछा कि रद्द ट्रेनों की जिम्मेदारी बीजेपी क्यों नहीं लेती है? ये ट्रेन शुरू कर केंद्र सरकार रकम वसूल रही है। को चलाने के लिए इतने सारे उसके तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं और सैकड़ों ट्रेन रोज रद्द हो रही है और लोगों को प्लेटफार्म में रात गुजारना पड़ रहा है। दर दर के लोगों को ठोकरे खाना पड़ रहा है, उसका जवाबदारी कोई नहीं लेता है। इसकी भी नैतिक जवाबदारी माननीय सांसदगणों को, माननीय मोदी जी को और वंदे मातरम का बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं, उन लोगों को इसका जिम्मेदारी लेना चाहिए। और आम आदमी के लिए तो ये बहुत महंगी ट्रेन है। एक फ्लाइट के बराबर इसकी टिकट की रेट है और इसकी जवाबदारी कि कब कहाँ खड़ा हो जाए इसका कोई ठीक। चलिए हम रुक करता का इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए खबर पर बातचीत करने के लिए। गौरव, जाहिर है कि ट्रेनों के रद्द होने के मसले को कांग्रेस ने जिस तरह भुनाने की कोशिश की थी, केंद्र सरकार पर भी आरोप लगाया था, सौगात तो मिली है, लेकिन किराए को लेकर अमरजीत भगत सवाल खड़े कर रहे हैं। जी दीपक, बिल्कुल देखिए, ये कोई पहला ऐसा मौका नहीं होगा जब कांग्रेस ने किसी केंद्र की योजना का तारीफ ना करी हो। तारीफ नहीं करती है और उसके बाद जब कांग्रेस है लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाते रहती है। इसी कड़ी में आज एक बार फिर से जब छत्तीसगढ़ को एक सौगात मिली है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की, तो उस पर भी एक बड़ा सवाल जो है वो कांग्रेसियों ने खड़ा किया है। मंत्री अमरजीत भगत ने जहां इसे लेकर सवाल खड़े किए हैं, उसके फेयर को लेकर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि आम लोगों को जो नॉर्मल ट्रेन है उसकी सुविधा तो केंद्र सरकार नहीं दे पा रही है, ट्रेनें रद्द हो रही हैं और यात्रियों को अपना गुजारा जो है वो रात को प्लेटफॉर्म में करना पड़ रहा है। तो इसकी जिम्मेदारी भी जो है वो सांसदों को, विधायकों को और साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री उन्हें लेना चाहिए। जो फेयर है वो काफी ज्यादा है और इसी को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए। तो वहीं रायपुर से जो संसदीय सचिव हैं विजय विकास उपाध्याय और उनके साथ ही साथ जो और 2 विधायक हैं रायपुर से, उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री को जो है पत्र लिखकर एक आवेदन किया है, निवेदन किया है कि जो फेयर है, जो किराया रखा गया है उसे कम किया जाए। ये किराया आम लोगों से पहुंच से काफी दूर है। हालांकि बीजेपी की यदि हम बात करें तो बीजेपी ने इस मौके को कहीं भी नहीं छोड़ा है। राजनांदगांव से लेकर बिलासपुर तक चाहे जो भी वरिष्ठ नेता हो, सांसद हो, सभी ने रेड कारपेट के जरिए वंदे भारत एक्सप्रेस का स्वागत किया है और भव्य स्वागत हुआ है। राजनांदगांव से यदि हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, सांसद और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के अरुण साव और जो राजनांदगांव से सांसद हैं संतोष पांडे, वो ट्रेन से रवाना हुए थे और उसके बाद दुर्ग में एक भव्य स्वागत किया गया। पूर्व राज्यसभा सदस्य जो है सरोज पांडे और उनके साथ ही साथ विजय बघेल ने वहां स्वागत किया था और रायपुर में भी ठीक वैसा ही माहौल देखने को मिला है। यहां पर भी सांसद सुनील सोनी और साथ ही साथ वरिष्ठ बीजेपी के नेता जो है और विधायक जो है बृजमोहन अग्रवाल, उन्होंने रेलवे स्टेशन में इसका स्वागत किया है। बिल्कुल जाहिर है, समझ सकते हैं गौरव, इस सौगात को तो जनता के लिए दिया गया है, ऐसा बीजेपी का कहना है, लेकिन मंत्री अमरजीत भगत ने सवाल खड़े किए हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए।